बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़े का भी होगा दूसरे व्लॉग्स की तरह। एक बहुत ही मज़े की और यम्मी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह का नाश्ता होगा और दोपहर के खाने में मैं करेले गोश्त बनाऊंगी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हमारी शाम की स्पेशल सी चाय होगी। तो जनाब, इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं जो है ना वो नाश्ता बना रही हूँ। अपने लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता करके जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, तो बिल्कुल फ़ारिग होकर मैंने अपने लिए बनाया था आलू वाला पराठा। तो यहाँ पे देखिए, पराठे को बना के मैंने पैन में डाल दिया है और इसको हल्का सा जब ये एक साइड से पक जाए तो फिर इसकी साइड जो है ना वो हम पलट देंगे और इसके ऊपर जो है ना वो मैं घी लगाऊंगी। और इसको क्रिस्पी करने के लिए ना हम इसको घुमाएंगे ताकि नीचे से अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, रेसिपी इसकी ऑलरेडी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है ना डिटेल्ड रेसिपी तो मैं आपको नहीं दे रही। जी, यहाँ पे मैं आपके साथ करूँगी कुछ गपशप। तो जनाब, काफ़ी दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। असल में लास्ट डेज़ में ना मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। वेदर चेंजिंग जो है ना वो मुझ पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। मौसम बदल रहा था और गंदम की कटाई का सीज़न था, तो इस मौसम में ना मुझे थोड़ी एलर्जी हो जाती है। तो इस वजह से मेरी लास्ट डेज़ में तबीयत काफ़ी ख़राब थी मैं, और काफ़ी बिज़ी भी रही मैं। कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे और हमें किसी जगह पे जाना पड़ा, तो इसलिए मेरा व्लॉग जो है ना वो नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए, मज़ेदार सा पराठा जो है ना वो बातों बातों में तैयार हो चुका है। तो अब जो है ना वो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। और अब जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जो है ना वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद लगाई है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी कि इतना ज़्यादा गैप जो है वो ना आए और मैं जो है ना वो अपनी वीडियो जो है ना वो एक तसलसल के साथ जो है ना वो आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो करेले गोश्त बना रही थी। ऑयल जो है ना वो जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें मैंने ना करेले डाल दिए। और अच्छा, करेलों को ना मैंने छील के उनको पहले मैंने कट किया था और इसके बाद नमक लगा के मैंने थोड़े टाइम के लिए उनको रख दिया था। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके अच्छे से निचोड़ा था, ताकि पानी का एक कतरा भी जो है ना वो उसमें ना रहे। अच्छा, अगर आपके करेलों में पानी नहीं होगा ना तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और आपने इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ना वो उसको फ्राई करना है। और थोड़ा इससे टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका जो सालन है वो बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना करेले तो मैंने तलने के लिए रख दिए और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर जो है ना वो इसको कट करूँगी। अच्छा, आजकल मौसम जो है ना वो पता नहीं किस तरह का हुआ हुआ है कि कोई भी सालन जो है ना वो खाने को दिल नहीं करता। तो काफ़ी टाइम से हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं बनी थी। तो मेरे हस्बैंड करेले लेके आए तो मैंने सोचा करेले बनाती हूँ। और मटन का सालन जो था ना वो मैंने एक दिन पहले बनाया था, लेकिन वो सारा ही बचा हुआ था। किसी ने भी इतने शौक से नहीं खाया, क्योंकि सबकी तबीयत जो है ना वो मौसम की तब्दीली की वजह से बस ऐसे ही है। किसी को ज़ुकाम हुआ, किसी को बुखार हुआ हुआ, तो उस सालन जो है ना वो कोई भी इतने शौक से नहीं खा रहा। तो मैंने सोचा वही मटन वाला सालन जो है ना वो करेलों में डाल के ना करेले गोश्त बनाती हूँ। बच्चे तो फिर भी नखरे करेंगे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो खा लेंगे इसको। तो अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, देखिए करेलों का कलर जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और इनको जो है ना वो मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ना वो फ्राई होने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज भी जो है ना उसको कट कर लिया है। तो करेलों का कलर जो है ना वो मुझे ग्रीन ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करती। अगर आप फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो करेलों का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे और कड़वे भी बनेंगे। अगर आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो इनका कलर भी ग्रीन रहेगा और ये बिल्कुल भी कड़वे जो है ना वो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखें, करेले जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनको निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में मैं प्याज डालूँगी। अच्छा, मुझे जो है ना वो भिंडियों में और करेलों में प्याज जो है ना वो थोड़ा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ हुआ प्याज जो है ना वो मुझे इनमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे प्याज को डाल के ना मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ ही इसमें मैं जो है वो टमाटर डाल दूँगी।
मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और मिक्स करने के बाद जो है ना वो मैं इसके ऊपर कवर लगा के इसको जस्ट 2 मिनट के लिए रखूँगी ताकि टमाटर जो है ना वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। अच्छा, अब जो है ना वो मैं इसमें जो है वो डालूँगी स्पाइसेस डालूँगी। बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं, बिल्कुल भिंडी में भी बहुत कम डलते हैं और इसमें भी बहुत कम डलते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और बस यही वाले स्पाइसेस जाएंगे। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ खड़े मसाले कुछ इस तरह का डालेंगे तो उनका फ्लेवर जो है ना वो उस करेलों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो आप भी कोशिश करें कि करेलों को इन्हीं स्पाइसेस के साथ जो है ना वो फ्राई करें। इसके बाद मैं वही मटन वाला सालन जो है ना वो इसमें डाल दूँगी। अच्छा, आप मटन करेले अगर बनाना चाहते हैं ना तो मटन को जो है ना वो पहले गला सकते हैं प्रेशर कुकर में डाल के। उसमें लहसुन अदरक डाल के उसमें कुछ खड़े मसाले डाल के नमक डाल के हल्दी डाल के आप इसको अच्छे से गला लें और उसके बाद जो है ना वो आप करेलों में ऐड करें। तो मेरे पास चूँकि सालन बचा हुआ था तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो सालन डाला है। काफ़ी ज़्यादा सालन बचा हुआ था तो वही मैंने डाल दिया है इसमें ताकि सालन भी ज़ाया ना हो और एक नई डिश जो है ना वो हमारे सामने आए। तो यहाँ पर देखिए डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे करेले। तो यहाँ पे देखिए ऑयल रिलीज़ हो चुका है और इसमें मैं अपने करेले जो कि ऑलरेडी मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कीमा करेले भी बहुत मज़े के बनते हैं और करेले गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मटन भी ऐड सकते हैं। कोई भी गोश्त जो है वो आप ऐड करेंगे ना तो फ्लेवर जो है ना करेलों का बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा मैंने इसको दम दिया था ताकि हमारा जो स्पाइसेस का फ्लेवर है ना वो हमारे सालन के अंदर अच्छे से आ जाए और मिक्स हो जाए हर चीज़ अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। फाइनली इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाली हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद जो है ना मैं इसको करूँगी डिश आउट। तो हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त का सैलन जो है ना वो रेडी हो चुका है और मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। हमारे मज़ेदार से करेले गोश्त जो है ना वो रेडी हो चुके हैं और ये इतने मज़े के इतने यमी बने थे कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ ने बहुत खुश होकर खाए थे। और रेसिपी जो है ना वो भी बहुत आसान थी। आप मटन की जगह पे ना कोई भी गोश्त जो है ना उसको ऐड करके आप जो है ना वो बना सकते हैं और इसको जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब ये था हमारा दोपहर के टाइम में खाने में करेले गोश्त। और इसके बाद शाम की चाय थी। हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे तो यहाँ पे मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे, बिस्किट थे और साथ में थी कुछ मिठाई वगैरह थी और इसके साथ जो थी वो मैंने बनाई थी शाम की चाय। तो आप मुझे ये बताएं कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।